तरह से, सुगमता से, सुदृढ़ता से, और स्वयं के लिए भी लाभ, दूसरों के लिए भी लाभवंत। तो जितना ज्ञान है उस ज्ञान को क्रिया में, संवेदना के सहित फिर क्रिया में भी उतारना। जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, बस उस तक सीमित रह नहीं जाना। जो पढ़ा था वो करो तो सही, वो करना नहीं है फिर क्या फायदा, मात्र वो पोथी पंथा बन के रह जाएंगे ना, पोथी पंडित जो जिसको कहते हैं। तो ऐसा पोथी पंडित भी हमें नहीं बनना। जितनी जानकारी प्राप्त की, एक स्वाध्याय किया, नियम रखा हमने, एक वेद का मंत्र हम रोज घर में भी अध्ययन करेंगे। हाँ, अच्छी बातें करेंगे, पर वो जो अध्ययन किया, उसमें जो आपने पढ़ा समझा, उस पे जीवन को चलाने का भी तो प्रयास करो। जो पढ़ा था वो तो जीवन में शून्य है, उसका हम जरा ना चिंतन करते, ना मनन करते, ना थोड़ा सा 10-20% भी नहीं करना। बस मेरा काम है पढ़ना। मैं रोज स्वाध्याय करता हूँ। हाँ, स्वाध्याय तो अच्छी बात है, पर स्वाध्याय के बाद फिर चिंतन मनन से भी तभी उसका विशेष लाभ होता है, और सोच समझकर सबका लाभ, मात्र स्वयं का। आज का मुख्य भजन का वही हेतु था, सबकी प्रगति में हमारी, ये हमारे आर्य समाज का भी नियम है, सबकी उन्नति में हमारी उन्नति। ये हमारे ऋषि ने यही सिखाया है हमें। हम सब क्या करते हैं, स्व, मेरा भला हो गया, बहुत हो गया, मेरा सबको, मेरा परिवार, मैं, मेरी पति, मेरी पत्नी, मेरा संतान, बस उसके बाद जो जिसका होना हो वो जाने, उनका नसीब, मैं क्या, मैंने थोड़ी सबका ठेका ले रखा है। तो इस तरह की सोच से कभी भी समाज में जो वेद हमें सिखाता है कि सबका भला, फिर वो वहीं अटक के रह जाता है इसकी संकीर्णता से। तो हमें उस प्रकार की संकीर्णता नहीं रखनी है। आज का मुख्य विषय ये था। और आज और क्या है, मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति का जो विशेष महत्व है, यह एक खगोलीय घटना है, अर्थात वैज्ञानिक तौर पर ये जो हमारी पृथ्वी है, वो जिस काल में, जितनी अवधि में पूरे सूर्य की पूरी परिक्रमा करती है, उस काल को, अवधि को, हमारा जो ज्योतिष गणित है उसको एक वर्ष कहा जाता है। हमारी पृथ्वी सूर्य की पूरी परिक्रमा जितनी अवधि में करती है, जिस काल में करती है, उसको एक वर्ष कहा जाता है। और उस एक वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है, 6 महीने के भागों में बांटा गया है। तो एक 6 महीने को कहते हैं उत्तरायण, अयन, उनको कहते हैं अयन। तो उत्तरायण और दक्षिणायन। जब सूर्य उत्तर की ओर से उदय होता है तो उसको उत्तरायण कहते हैं, जब सूर्य दक्षिण की ओर से उदय होता है तब उसको दक्षिणायन कहते हैं। अब उत्तरायण में सूर्य की जो हमारे उत्तर की ओर, जब तो उसका प्रकाश इस तरफ झुकता भी है, पृथ्वी की ओर झुकता है, तो उससे क्या होता है, हमारा दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। और दक्षिणायन में रात बड़ी और दिन छोटा होता है। और दूसरा क्या लाभ होता है, ये जो उत्तरायण में सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी की ओर, उत्तर की ओर और दिशा ऐसे ढलता हुआ पृथ्वी की ओर ढलता है, तो उसकी जो प्रकाश की जो ऊर्जा है वो एक तो अधिकमय होती है, अधिक भी होता है प्रकाश, और दूसरा पता है क्या होता है, अधिक भी होता है। उसकी जो ऊर्जा होती है वो उत्तरायण के समय में सात्विक ऊर्जा होती है, और दक्षिणायन में उसकी रजस और तामसिक होती है। तो सात्विक में क्या होता है, प्रकाशशील, सत्व का गुण क्या है, स्वभाव प्रकाशशील, और रजस का है क्रियाशील, और तमस का स्थित। तो ये इस तरह से हमें लाभ पहुंचाता है प्रकाश। तो प्रकाश हमारे जीवन में श्रेष्ठ काम है उसका। प्रकाश है तो अंदर भी प्रकाश चाहिए, बाहर भी प्रकाश चाहिए, तो बाहर अधिक प्रकाश होता है। तो इसलिए आज के दिन, मकर संक्रांति को, संक्रांत के दिन, आज के दिन से वो जो सूर्य का पृथ्वी की ओर से ढलान अधिक होता है, इसीलिए प्रारंभ होता है आज से, इसीलिए इसका महत्व बहुत अधिक है।
और सारे हमारे पूरे भारत में इस पर्व को सब अलग अलग नामों से सब मनाते हैं, पर नाम अलग होते हैं, पर सारे के सारे लोग इसको अच्छे से मनाते हैं। और इसका महाभारत में आपको पता होगा, ये अपने क्या थे बताइए जरा। भीष्म पितामह। हाँ, बहुत अच्छी बात। भीष्म पितामह है जो शैया पर लेटे हैं, उन्होंने क्या राह प्रतीक्षा करी कि जब उत्तरायण होगा तब मैं शरीर को त्यागूंगा। तो ज्ञानी लोग क्या समझते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण की ओर होता है तो देह छोड़ने से हमारा जो आत्मा है सूर्य लोक से जाता हुआ, प्रकाश की ओर से जाता हुआ हमारा प्रयाण करता है। तो ये जो स्वेच्छा से मृत्यु को वरण करना, ये सामान्य मानव के तो बस की बात नहीं। जो समाधिस्थ मनुष्य हैं, जिन्होंने पूरा जीवन ज्ञान से और समाधि को धारण करके ईश्वर को प्राप्त किया है, वो ही ये अब इसकी गति, उनकी ये जो उपलब्धि है वो उनको तो अवश्य ये उपलब्धि प्राप्त होती है। पर हम सबको भी यही प्रयास करना है, सारे मानवों को ज्ञान प्राप्त करना है और इस तरह से अपने आत्मा की उन्नति करनी है।